हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इस्लामिक MCQs के एक सीरीज़ को, जहां पर हम टॉपिक वाइज इस्लामियात के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। अकायद इस्लाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अरकान इस्लाम के बारे में, हज, ज़कात और जितनी भी चीज़ें हैं अलग अलग टॉपिक के लिहाज से, कुरान मजीद या बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हर एक टेस्ट के लिहाज से उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अकायद इस्लाम। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीन इस्लाम के पूरे एतिकादी निज़ाम का संग बुनियाद क्या है। तो इसका जो संग बुनियाद है वो है तौहीद। ऑप्शन अलिफ यहाँ पर करेक्ट आता है। सेकंड नंबर है, ये आयत किस सूरा में आई है कि बिलाशुबा अल्लाह ये बात माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए और उसके सिवा बाकी सब बातें जिसके लिए चाहे माफ़ कर देता है। तो ये आया है सूरह निसा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आता है। थर्ड नंबर है, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं। तो मजूसी मानते हैं 2 खुदाओं को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसके लिए साहिब शरीयत वो किताब होना लाजमी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है अलिफ नंबर रसूल। रसूल के लिए साहिब शरीयत वो किताब होना लाजमी है। लोगों की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने आज तक कम व बेश कितने पैगम्बर मबूस फरमाए हैं, यानी कितने पैगम्बर भेजे हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 1,24,000, यानी कि जीम नंबर ऑप्शन करेक्ट आता है। 6 नंबर है, पैगम्बरों की सरज़मीन किसे कहा जाता है। पैगम्बरों की सरज़मीन फ़लस्तीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अलिफ यहाँ पर करेक्ट आएगा। 7 नंबर है, अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है। तो अबुल बशर कहा जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। ऑप्शन दाल यहाँ पर करेक्ट आता है। 8 नंबर है, हज़रत मोहम्मद के बारे किस सूरत मुबारक में फ़रमाया गया है, यानी कि उनके बारे में किस सूरत में फ़रमाया गया है कि वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो ये फ़रमाया गया है सूरह अहज़ाब में। ऑप्शन अलिफ करेक्ट आता है। 9 नंबर है, अरबी ज़बान में ख़ातिम किस को कहते हैं या इसके क्या मायने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा मोहर लगाना, बंद करना, यानी कि इख्तिताम पजीर होना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, वो सिलसिला ख़त्म हो जाना। अहम फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। तो अहम फ़रिश्तों की तादाद है 5। ऑप्शन दाल यहाँ पर करेक्ट आता है। 11 नंबर है, कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका के नाम मौजूद हैं। तो कुरान मजीद में कुल मलाइका के जो नाम मौजूद हैं वो हैं 7 मलाइका के नाम कुरान मजीद में मौजूद हैं। 12 नंबर है, 4 अहम फ़रिश्तों में से कौन कौन से फ़रिश्तों का नाम कुरान में आया है। तो 4 जो अहम फ़रिश्ते हैं उनमें से हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के नाम कुरान में आए हैं। 13 नंबर है, हज़रत जिब्राईल का ज़िक्र कुरान में कितनी आयत में मौजूद है, यानी कि हज़रत जिब्राईल का ज़िक्र कितनी आयत में, कुरान मजीद की कितनी आयत में आया है। तो वह 4 आयत में हज़रत जिब्राईल का ज़िक्र कुरान मजीद की 4 आयत में आया है। 14 नंबर है, कुरान मजीद के मुताबिक जन्नत के जो खाज़िन है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है रिज़वान। ऑप्शन अलिफ करेक्ट आता है। 15 नंबर है, कुरान मजीद में जहन्नुम के निगरान का क्या नाम है। तो कुरान मजीद में जहन्नुम के निगरान का नाम है मालिक। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले फ़रिश्तों को पैदा किया। ऑप्शन जीम यहाँ पर करेक्ट आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले फ़रिश्तों को पैदा किया। 17 नंबर है, उस मज़हब का नाम बताएं जिसमें हज़रत मीकाईल को हज़रत जिब्राईल से ज़्यादा अहम समझा जाता है। तो उस मज़हब का नाम है यहूदियत। यहूदियत में हज़रत मीकाईल को हज़रत जिब्राईल से ज़्यादा अहम तस्वुर किया जाता है। 18 नंबर है, उन फ़रिश्तों के नाम क्या हैं जो इंसान से कब्र में सवालात पूछेंगे। तो जो फ़रिश्ते इंसान से कब्र में सवालात पूछेंगे उनके नाम है मुनकिर, नकीर। 19 नंबर है, किरामन कातिबीन क्या करते हैं। तो किरामन कातिबीन इंसान के आमाल को दर्ज करते हैं। जो फ़रिश्ते इंसान के आमाल को दर्ज करते हैं उनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, नाम की तख़सीस के साथ कुरान पाक में कितनी आसमानी किताबों का ज़िक्र है, यानी नाम के साथ कितनी आसमानी किताबों को कुरान मजीद में मेंशन किया गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है दाल नंबर, यानी कि 4। कुरान मजीद में नाम लेकर 4 आसमानी किताबों का ज़िक्र है, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। 21 नंबर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी, कौन सी किताब उन पर नाजिल हुई। तो उन पर तौरात आसमानी किताब नाजिल हुई, हज़रत मूसा पर तौरात नाजिल हुई। 22 नंबर है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। हज़रत ईसा पर कौन सी किताब उतरी। तो हज़रत ईसा पर
جو آسمانی کتاب اتری ہے وہ ہے انجیل. آپشن بی یہاں پر کریکٹ آتا ہے. نیکسٹ ہے اسلام نے اخروی زندگی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو اسلام نے اخروی زندگی کو تقسیم کیا ہے 5 حصوں میں. 5 حصوں میں اخروی زندگی کو تقسیم کیا گیا ہے. یہ تھے ہمارے پاس عقائد اسلام کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ کسی بھی طرح کے ایم سی کیوز ٹیسٹ جو 1 پیپر ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے ارکان اسلام کو، قرآن مجید کو، اور جتنے بھی ریلیونٹ ٹاپک ہے تو ان کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ.